हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमियाँ तो अपनी जगह पे शुरू हो चुकी हैं, साथ में सियासी इत्तेहाद भी बनने जा रहे हैं। लेकिन माजी में सियासतदानों ने जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी बात पे इख्तलाफ होता है तो क्या क्या ज़बानें इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ जाती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। बाप पार्टी की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत हुई है तो बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहा है। बाप के हवाले से नवाज शरीफ मरियम नवाज का मौक़िफ़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो MQM के हवाले से जो नवाज शरीफ ने इंकशाफात किए हैं ये एक हैरान कुन है। तो आज इस पर आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने से पहले एक मरतबा फिर तमाम नाजरीन मेहरबान दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में जो है ना आप ज़रूर जो है ना याद करें, कमेंट्स आपके आने चाहिए। तो नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त मैंने कहा कि मुल्क के अंदर इलेक्शन का एक माहौल तो टेम्पो तो आहिस्ता आहिस्ता बनने जा रहा है और सियासी इत्तेहाद भी बनने जा रहे हैं। इस हवाले से सबसे बड़ी जो शुरुआत हुई थी वो तो 9 मई के वाक़यात के बाद, जिस तरह PTI के लोगों ने इमरान खान को खुदाफिज कहना कर दिया था और जो जेल से रिहा हो रहा था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान जो जहांगीर तरीन की पार्टी उसमें शमूलियत अख्तियार की। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ वतन वापस आ चुके हैं तो उसने दो अहम जो है ना अपने फैसले किए। एक तो उसने MQM को अपने इत्तेहाद में पार्टी के साथ इलेक्शन अलायंस जिसको कहते हैं, इलेक्शन इत्तेहाद, वो तय हुआ है। दूसरा, बाप पार्टी के लोग भी नवाज लीग में शामिल हो चुके हैं जो पहले भी नून में रहे थे। तो पहले नाज़रीन, ये जो नवाज शरीफ माजी में MQM के दहशत गर्दी के हवाले से क्या फरमाते थे कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी में कौन मुलविस है, ख़ास तौर पर MQM का उसने नाम लिया। पहले आप उसकी नवाज शरीफ की सुने, फिर मैं बात करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में दहशत गर्दी, माफ़ कीजिएगा मैं बात सच करता हूँ, दहशत गर्दी जो है उस वक्त उसकी बुनियाद डाली गई जब MQM ने सियासत में कदम रखा। उससे पहले कभी पाकिस्तान में दहशत गर्दी वाली सियासत नहीं थी और कराची का अमन उस वक्त खराब हुआ जब कराची में MQM का वजूद हुआ है। अब नाज़रीन, आपने सुना कि नवाज शरीफ MQM के ऊपर इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर ये पार्टी वाकई MQM पाकिस्तान, चलो इस वक्त MQM पाकिस्तान है, उस वक्त एक MQM जो जिसका सरबराह इस वक्त वो लंदन में है, अब MQM के 2 ग्रुप हो गए। तो उसकी दहशत गर्दी जो मुल्क के अंदर बढ़ती गई उसका नवाज शरीफ ने खुद हवाला दिया है। फिर आज MQM के साथ अगले जो आम इंतखाबात के लिए एक अलायंस बना रहे हैं कि सिंध में जो है ना MQM और नवाज लीग मिलकर जो है ना इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हालांकि नवाज शरीफ को पता है कि MQM का माँ सिवाय कराची या हैदराबाद के अलावा और तो कहीं बाकी शहरों में सिंध के हैं वोट, लेकिन वो नहीं है जो एक फैसला कुन होना चाहिए जिसमें उनको अपने सखर से बाकी शहरों से कोई लोगों को मुंतखब कराना चाहिए, तो वो नहीं है। वोट थोड़ा सा ज़ाहिर है उर्दू स्पीकिंग आपको पता है कि बोल, लेकिन नवाज शरीफ माजी में इस तरह आपको पता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि बाप पार्टी के लिए नवाज शरीफ मरियम नवाज क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। लेकिन या तो ये है कि वक्त की ज़रूरत है या ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इतना भोला भाला है जिनसे ये बातें जो है ना वो भूल जाते हैं, उनको माजी के इनके किए गए अल्फाज जो है वो याद नहीं रहते हैं। लेकिन क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ये चीज़ें आपको पता है हर जगह पे पड़ी रहती हैं, जो निकाल के सुन भी सकता है और बाद में फिर मुकर भी जाते हैं अपनी बात। बड़ी बात है कि सियासतदान अपनी बात से ऐसे मुकर जाते हैं मिनटों में। अगर कहीं टॉक शो हो, कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कहीं और भी, तो फिर वो आपस में गले मिल के कहके लगाते हैं और माजी के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो उसको भूल जाए। तो नाज़रीन, एक तो ये था जो मैंने कहा आप लोगों के साथ बात शेयर करूँ। दूसरा,
इम्पॉर्टेंट है, अगले हफ्ते 22 नवंबर को साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत के लिए दरख्वास्त जो है वो मुकर्रर हो गई है। 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में ये केस की समाअत होगी। तो इम्कान तो इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई अहम फैसला करने जाएगी, क्योंकि अब इमरान खान को ये आखिरी फोरम है सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ पे इमरान खान की बेल कैंसिल हो जाती है तो फिर तो ये तयशुदा है कि साइफर वाले केस में ये जेल में पड़ा रहेगा। अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में बेल मिल जाती है तो इसके कई इम्कान आते हैं कि आगे जो बाकी केसेस हैं फिर दूसरी अदालतों में इसको बेल मिलना शुरू हो जाएगी, और इम्कान है कि इमरान खान इंतखाबात से पहले बाहर भी आ सकते हैं। एक इम्कान है, लेकिन ज़ाहिर जब अदालतें उसको छोड़ेंगी केसेस, क्योंकि केसेस भी तो उसके ऊपर बहुत है। तीसरा नाज़रीन, जो शेख रशीद ने बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है कि मैं अब बाज़ाब्ता तौर पे तो जनवरी से अपने जो है ना वो कैंपेन शुरू करने जा रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पे जाके वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेगा। लेकिन उसने ये कहा है कि मैंने 40 दिन जो चिल्ला काटा है वहाँ पे मुझे किसी ने तशद्दुद नहीं किया है, न कोई जो है ना मुझे कोई प्रेशर में लेके आया है। लेकिन उसके साथ उसका वकील जो है सरदार लतीफ़ खोसान का ये दावा है, बल्कि उसकी वीडियो भी है, अभी मैं ये वीडियो यहाँ पे नहीं रखता हूँ। तो उसका ये दावा है कि शेख रशीद ने खुद उसको बताया है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कराया गया है। बहरहाल अभी नवाज शरीफ के जब बोलने की बारी आई है तो शेख रशीद का भी ये दावा है कि मैं भी बोलूँ। अब शेख रशीद आया दोबारा शेख रशीद गिरफ्तार हो जाएगा या शेख रशीद को वाकई इस तरह जो है जैसे अब ओपन आस्ता आस्ता बोलने लगा है तो वो अपने अंदाज में बोलेगा। अब ये भी एक वक्त के साथ चीज़ें जो है ना सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। कल किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ और कोई मौजू पे बात करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।